नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया शानदार इस्तक़बाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भगत सिंह की सालगिरह के मौके पर पेश की इन्हें ख़िराज और इनकी खिदमात को किया याद। राहुल गांधी तेलंगाना में बुलडोज़र की कार्रवाई को रोकें, हरीश राव का मुतालबा। हैड्रा के खौफ से खातून ने कर ली खुदकुशी, कमिश्नर रंगानाथ का रद्द-ए-अमल, कहा इससे हैड्रा का कोई ताल्लुक नहीं। मूसी रिवर और हैड्रा के मुतासरीन पहुंचे तेलंगाना भवन और सुनाए अपने मसाइल। हैड्रा और मूसी रिवर के मुतासरीन का डर, तेलंगाना भवन के पास सख्त सिक्योरिटी। मूसी मुतासरीन के लिए हुकूमत ने कायम किया हेल्प डेस्क। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तक़बाल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सीतक्का, पूनम प्रभाकर और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र व दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बता दें कि सदर जमहूरिया अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज भगत सिंह की सालगिरह के मौके पर इन्हें भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भगत सिंह की कुर्बानी और जिद्दोजहद आज़ादी की जंग में इनका किरदार हमारे नौजवानों के लिए एक मशग़ल राह है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि भगत सिंह ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद की वो हमेशा याद रखी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने नौजवान नस्ल को भगत सिंह के उसूलों पर अमल करने की तरग़ीब दी ताकि मुल्क को मज़ीद मजबूत और खुद मुख्तार बनाया जा सके। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी में HCL जल्द ही नया कैंपस कायम करेगा, जिसमें 5000 इंजीनियर्स को मुलाजिमत फ़राहम की जाएगी। HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें कैंपस के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया। मुलाकात के दौरान तालीम और हुनर की तरक्की के प्रोग्रामों पर तबादिल ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने नौजवानों को हुनर सिखाने और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए HCL के ताउन की सताइश की। हैड्रा और मूसी नदी के मुतासरीन ने तेलंगाना भवन में टी हरीश राव से मुलाकात करते हुए इन्हें अपने मुश्किलात और मसाइल की तफसीलात से आगाह किया। मुतासरीन ने साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव को बताया कि इनके घरों को मूसी नदी प्रोजेक्ट और हैड्रा की इंहदामी कार्रवाइयों की वजह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिससे वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन ने इनके घरों को बचाने BRS से मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि वो बरसों से इन इलाक़ों में आबाद है और इनके मकानात को बग़ैर किसी मुआवज़े के मिस्मार किया जा रहा है, जो गैर मुसन्निफ़ाना है। हरीश राव ने मुतासरीन की बात गौर से सुनी और इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करेंगे और इनके घरों को बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर BRS के दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। మా నాన్నగారు ఆర్టీసీలో కండక్టర్ అండి. మా మామయ్య గారు రైల్వేలో చిన్న జాబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ఇంత చదివించి ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం సార్. మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పైకి ఎదగాలనుకుంటారు కానీ పైనుంచి కిందకి తోసాలని ఎవరు అనుకోలేదు సార్. ఇప్పుడు పైనుంచి కిందకి తోస్తున్నట్టే ఉంది సార్. ఇది డెవలప్మెంట్ కాదు సార్. కింద నుంచి పైకి వెళ్తే డెవలప్మెంట్ సార్, పైనుంచి కిందకి తోస్తే ఇది డెవలప్మెంట్ కాదు సార్. ఇంతమంది కుటుంబాలని మేము ఉన్నాము, మీకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం, మీరు బాధపడకండి సార్. వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, దిల్ టేక్ కేర్. నిజం అసలు మా హౌసెస్ అనేది డిస్టర్బెన్స్ లేదు అసలు యాక్చువల్గా ఒక్క డిస్టర్బెన్స్
మా జోన్కి వచ్చి చూడండి ఒకసారి మీరు అసలు ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉందో అల్లికి. बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा के इंतखाबी मुहिम में बुलडोज़र राज नहीं चलेगा का नारा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी बुलडोज़र राज जारी है। हरीश राव ने कहा कि पहले राहुल गांधी तेलंगाना आकर बुलडोज़र रोकें, फिर वहां ये बात करें कि बुलडोज़र राज नहीं चलेगा। उन्होंने ये बयान तेलंगाना में मौजूदा बुलडोज़र के इस्तेमाल पर तनकीद के हवाले से दिया है, जो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़मीनों पर होने वाले कब्ज़ों के खिलाफ రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా, బుల్డోజర్ రాజ్ అని చెప్పి అడవి ప్రచారం చేస్తున్నాడు హర్యానాలో ఎన్నికలు జరిగేటువంటి చోట్ల బుల్డోజర్ రాజ్ నహీ చలేగా అంటుండు। फिर क्या हो रहा तेलंगाना में आज बुलडोजर का राज चल रहा। ये राहुल गांधी जी ने क्या करना है? तुम जाके उधर नॉर्थ इंडिया में भाषण दे रहे कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा, लेकिन आज के तेलंगाना में तुम्हारा सीएम रेवंत रेड्डी बुलडोजर राज चला रहा। पहले इनको रोको, वहां भाषण देने से पहले तुम्हारा सरकार में, तो आपकी कांग्रेस सरकार में, जहां पर आज गरीब लोगों का मकाना गिरा रहे, यहाँ आके बुलडोजर को रोको तुम। यहाँ रोकने के बाद वहां बात करना, नहीं तो कोई आपको आपका बात को कोई मानने वाले नहीं रहते। ఇలా ఆయన ఆలోచించాలి కదా। ఆయన పోయి దేశమంతా తిరిగి బుల్డోజర్ రాజ్యం నడవది అంటున్నాడు। మరి నీకు రేవంత్ రెడ్డి చేసే బుల్డోజర్ రాజ్యాన్ని ముందు ఆపాలనా వద్దా? నువ్వు ఆపకుండా మహారాష్ట్రలో, హర్యానాలో, జార్ఖండ్లో పోయి నువ్వు ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ప్రజలు నిన్ను ఎట్లా నమ్మాలి? ఏ విధంగా నమ్ముతారు? నువ్వు ఆపు, ముందు తెలంగాణలో బుల్డోజర్ రాజుని ఆపు, ఈ అన్యాయాన్ని ఆపు, ఈ పేదల కష్టాలని ఆపాలని చెప్పి నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के डिफेंस कॉलोनी और हाशम नगर बस्ती में आज सुबह सर्वे के लिए पहुंचने वाले सरकारी अहलकारों को मुकामी अफराद ने रोक दिया। अहदेदारों की जानिब से सर्वे के लिए आने पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया। मुकामी लोगों के सख्त एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मुकामी लोगों ने अहलकारों को सर्वे करने की इजाज़त नहीं दी। मुकामी लोगों की मुखालिफत के बायस रेवेन्यू अहलकार वापस चले गए। मुकामी अवाम का कहना है कि बग़ैर मुनासिब इत्तलात के सर्वे करना गैर क़ानूनी है और वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं आशम नगर से बात कर रहा हूँ साहब। ये सर्वे वाले आगे इसको एफटीएल बोल के बता रहे साहब। ये एफटीएल में नहीं है साहब, सर्वे नंबर में है। ये पट्टा लैंड है और ये 2003 में तेलुगु देशम पार्टी वाटर बेल्ट का पॉइंट्स डाल के गए थे। ये वाटर पॉइंट के पॉइंट्स है साहब। ये पॉइंट्स को छोड़ के डोम से सर्वे करते, डोम से सर्वे करके ये हमारा वाटर बेल्ट में आ रहा, बफर जोन में आ रहा, ऐसा बोल के सबको नींद हराम कर दिए साहब। पहले तो गलती करके आवाम को पूरों को परेशान करके रखे इन लोगों। सीधा सर्वे करे तो ये सर्वे नंबर हम को आता ही नहीं है, वाटर बेल्ट में आते ही नहीं। एफटीएल से हम बहुत दूर है। एफटीएल 50 मीटर्स बोले, पहले 30 मीटर्स बोले 2003 में, फिर अब नया जियो निकाल के फिर 50 मीटर्स बोले। 50 मीटर्स में भी नहीं आता। अगर वो करेक्ट पहले के पॉइंट से अगर सर्वे करते तो डोम से करे साहब, मुश्किल हो रहा है। ये बात है सर। और ये क्या बात है, कुछ ज़मीनों में TSLR भी है। कलेक्टर साहब भी 2002 में NOC दिए तो ये मूसी नदी में नहीं है, ये पट्टा लैंड में ये TSLR है। ये कलेक्टर साहब दिए 2002 में, जब पट्टा लैंड जब सर्वे करने के बाद में पट्टा, आज जाके वाटर बेल्ट है, ये FTL है। फिर जब भी तो ये सर्वे होता है, इसकी भी फीस बनना पड़ता साहब। इसकी फीस बनने के बाद सर्वे होता, सर्वे करने के बाद सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर देने के बाद ये कलेक्टर साहब के साइन है। ये TSLR नंबर है। पूरों के प्रॉपर्टीज़ 50-50 साल से है साहब। ये अभी आजकल के नहीं है, ये 50 साल से घरों में रहते हैं। ये आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड सीधा न्याय करो साहब। ये इसमें हमारे को FTL में नहीं आता, ना बफर जोन में आता। सीधा आप सर्वे कराओ। अपना क्या बनाते, हैदराबाद को नाक बनाते, गरीबों को रोक के या और शान बढ़ाते, वो आपका क्या कार्यक्रम है? देखे गरीबों को देख के साहब। और टीवी वाले, कुछ टीवी वाले चैनल वाले गलत न्यूज़ दे रहे साहब। पूरे जने डबल बेडरूम को एक्सेप्ट हो गए, हम लोग यहाँ निकल रहे, वो सब गलत बात है साहब। कोई भी एक्सेप्ट नहीं होता साहब। अपना बाप दादा का घर है, ये पुराना घर है। एक तो घर भी जा रहा, ऊपर से बाप दादाओं की निशानी भी जा रही। वो कोई नहीं छोड़ते, डबल बेडरूम देखे नहीं। अच्छा साहब, वो डबल बेडरूम जिसको अलाट हुए उनको क्या देते साहब? फिर
वो उनको क्या देते, उनको भी बेघर करते हैं क्या साहब? वो भी गरीब लोग हैं, वो भी बेघर लोग हैं, उनको अलाउड करते, उनका हक हमारे को दे, तुम बोलते अरे ये क्या न्याय है साहब, ये कैसा इंसाफ है? और जा के रेवंत रेड्डी साहब 10 महीने ने वहाँ आते रिवर के पीछे लग गए, क्यों? कोकापेट में, मंचीरोल में उनके कुछ ज़मीन है क्या? अगर उनके कुछ प्रॉपर्टीज है तो इसको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करे, और कुछ भी नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी और जा के रेवंत रेड्डी साहब 10 महीने ने वहाँ आते रिवर के पीछे लग गए, क्यों? कोकापेट में, मंचीरोल में उनके कुछ ज़मीन है क्या? अगर उनके कुछ प्रॉपर्टीज है तो इसको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करे, और कुछ भी नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे बड़े लोगों को देते, और उन्होंने रहते साहब ऐसा आवाम को सताए, तो एक तो बदवा रहेंगी और दूसरी गवर्नमेंट में आएंगे इन लोग, सोनिया गांधी भी परेशान होंगी उसके तरफ से। कैसे बंदे को हम ठहराए बोल के, कैसे बंदे को हम मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए? चीफ मिनिस्टर ये करता साहब, घरा बना के देते साहब, कुछ आवाम के लिए अच्छा करता बंदा। आज तक कांग्रेस लोग अच्छा कर, इतने साल से तो कांग्रेस आई नहीं थी, टीआरएस अच्छा था, आराम से थे। टीआरएस के जहन में नहीं था क्या? टीआरएस चाहे तो कर सकती थी, मगर आवामों को ऐसा गरीबों को सताने का उसका प्रोग्राम नहीं था, टीआरएस का प्रोग्राम नहीं था। इन्हों जाके जाके 6,500 करोड़ हर महीना मिट्टी बनते, वो तो क्लियर करो सब पहले। मूसी नदी और हाइड्रा मुतासरीन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र गांधी भवन में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गांधी भवन के अतराफ पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस एहलकारों ने गांधी भवन के रास्तों पर चौकसी अख्तियार कर रखी है, जबकि इलाके में हर आने और जाने वाले पर सख्ती से नज़र रखी जा रही है। मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आक़िल रहमतुल्लाह अलैह के यौम विसाल के पेश नज़र याद फ़ाजिल व आक़िल रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में बरोज़ इतवार बतारीख़ 29 सितंबर बाद नमाज असर ख़त्म कुरान हुसामिया चमन मादना पेट और बाद नमाज इशा नादिया मुशायरा बमुक़ाम ऐवान फ़ाजिल व आक़िल हुसामिया मंजिल पंजशाह हैदराबाद में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आक़िल अलमारूफ जाफ़र पाशा फरमाएँगे। जमी मुहिब्बीन व मुत्तक़ीन और वाबस्तगान सिलसिला आलिया क़ादरिया चिश्तिया हुसामिया से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके की मुस्लिम ख़वातीन भी BRS पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन पहुँचे और मूसी नदी के करीब मकानात के इंहदाम के ख़िलाफ़ इनका साथ देने की अपील की। ख़वातीन ने BRS पार्टी से अपील की कि वो इनके घरों को बचाने के लिए मदाखलत करें। रेवंत रेड्डी क्या सोच के बैठा मालूम? आवाम को हटाऊंगा, उन्हें क्या साल से सोचा हटा के इन्हें जो आया ना हुकूमत जो होशियारी कराए ने 2500 देता हूँ, लाइट का बिल वो करता हूँ, बस आप पब्लिक मांगी, मगर उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। उल्टा हमारा कुछ बिगाड़ सकता या बिगाड़ेगा, अभी क्या करना? शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कुतुबुल्लापुर में इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते करीबी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। ये बाइक मेडिकल शॉप के सामने खड़ी थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाड़ी की बैटरी चार्ज की जा रही थी। इस वाक़े में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आग देखते ही देखते करीब में वाक़े मेडिकल शॉप तक फैल गई।
जिसके नतीजे में दुकान का अगला हिस्सा जुज़वी तौर पर जल गया। इस वाक़े के नतीजे में इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे रहने वाले तकरीबन 15,000 गरीब ख़ानदानों को तेलंगाना हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात फ़राहम करने का ऐलान किया है। ये मकानात उन ख़ानदानों को दिए जाएंगे जो मूसी नदी के किनारे और बफर जोन में गैरकानूनी तामीरात के बायस बेघर हो रहे हैं। हुकूमत ने यह फ़ैसला मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत नदी की सफाई और बहाली के लिए किया है, ताकि नदी के इर्द गिर्द की गैरकानूनी तामीरात को हटाकर इसे महफूज और खूबसूरत बनाया जा सके। इस सिलसिले में मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां मुतासरा ख़ानदानों की रहनुमाई की जाएगी और इन्हें मकानात के अलाटमेंट के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। बालापुर पुलिस ने कल शाम शाहीन नगर के इलाके वादी सालिहीन में विजिबल पुलिसिंग के तहत चेकिंग की। इस ऑपरेशन का मकसद आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना, सिक्योरिटी में इजाफा करना और इलाके में अमन अमान बरकरार रखना था। पुलिस अहलकारों ने गाड़ियों को रोककर तलाशी ली और कई अफराद से पूछताछ की, ताकि गैरकानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके और मुकामी लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और एहसास पैदा किया जा सके। सबको सलाम अलैकुम। आज बालापुर पीएस एरिया में हमारा सीपी साहब का इंस्ट्रक्शन से लेके हम ये एरिया में विजिबल पुलिसिंग, वादे सले एरिया में विजिबल पुलिसिंग बोले तो रोड में जो भी जा रहे हैं नहीं तो आ रहे, जो भी वहाँ जमा होके बातचीत कर रहे, वो लोगों को पूरा हम सरप्राइजली फ्रिस्किंग करा, चेक करा। किसी और अनऑब्जेक्टेड थिंग्स है तो हम उसको काउंसलिंग भी करा, कुछ है तो प्रोहिबिटेड है तो उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे। हम ये रोड पे शॉप वालों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे, वो एक रोड के तरफ कवर करने के लिए एक कैमरा लगाना ज़रूरी है। क्यों बोले तो यहाँ से वहाँ तक 1-2 कैमरा भी नहीं है। वो शॉप वाले करे तो वो अच्छा रहता, रोड कवर करे तो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो, नहीं तो कुछ भी चोरी हुआ तो, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कौन किधर गया, किधर से आया, किधर से गया, वो चेक करने के लिए आता है। उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे। हम पब्लिक भी बोल रहे, ये जो भी एरिया में कुछ अननेसेसरी पब्लिक बैठ के बातचीत करके दूसरों को कुछ तकलीफ दे रहे, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमारा को इन्फॉर्मेशन करने के लिए उसका नाम भी बाहर नया जैसे हम देख लेते, उसका पूरा हम प्रोटेक्ट प्रिकॉशंस ले लेते। ये पूरा दूसरा कॉलोनी में भी ये रेगुलरली हम चेक करते। ये हमारा को दूसरा एरिया से पब्लिक लेबर के वास्ते उधर इधर से आके काम करने के लिए आ रहे, कोई रेंट पे है, वो लोग कुछ पी के कुछ एक इलीगल एक्टिविटी करके इसका ऊपर उनका ऊपर ऐसा लड़ ले रहे। वो कंप्लेंट आने से वजह से ये काम हमारा ऑफिसर से ये इंस्ट्रक्शन दिए है, पूरा उसका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम रेगुलरली चेकिंग रहता है। कल रात शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली इलाके में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि इसने हाइड्रा की जानिब से मुमकिन कार्रवाई के खौफ में ये इक़दाम उठाया, लेकिन पुलिस और हाइड्रा ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। कुकटपल्ली के एक इलाके की रहने वाली बोजम्मा नामी खातून ने मकान अपनी बेटियों के नाम कर दिया था और इसे ख़दशा था कि हाइड्रा इस मकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इसी डर से इसने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ताहम हाइड्रा कमिश्नर ने वजाहत की कि कोई नोटिस जारी नहीं की गई और इनका मकान किसी ख़तरे में नहीं था। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का हाइड्रा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। నా పేరు సరిత, మా అమ్మ వాళ్ళు కుక్కట్పల్లిలో ఉంటారు. వాళ్ళకి పాలదంద చేసుకొని బతికేటోళ్ళు. మేము ముగ్గురం ఆడపిల్లలమే. మా ముగ్గురికి పెళ్ళిళ్ళు చేసి పంపించిండ్రు. ఆడపిల్లలని చెప్పి మాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు కష్టం చేసి చాలా కష్టం చేసిండ్రు. ఇద్దరు, మా అమ్మ మా నాన్న కష్టం చేసి మాకు ముగ్గురికి ఫ్లాట్లు కొన్నారు. ఫ్లాట్లు కొని ఇల్లు కట్టించిండ్రు. వీటి మీద మా పిల్లలు బతుకుతారు అన్నట్టు చేసిండ్రు. మా అమ్మ మా నాన్న నా పిల్లలు బతకాలన్నట్టు చేసిండ్రు. కానీ ఇప్పుడు ఈ హైడ్రా రావడం వల్ల
ఆ చుట్టుపక్కల అన్నీ కూలగొడుతున్నారు. దానివల్ల ఇవి కూడా పోతాయి అవి కూడా పోతాయి అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వీళ్ళు అనడం వల్ల టెన్షన్ తీసుకొని ఎంతో కష్టపడి ఎంతో బాధలు పడి ఇల్లులు కడితే ఇట్లా కూలగొడుతుంటే టెన్షన్ తోటి మా అమ్మ డిప్రెషన్ లెక్క అయ్యి ఇట్లా చేసుకుంది. కుక్కట్పల్లి శేషాద్రి నగర్ దగ్గర మాకు నోటీస్ ఇవ్వలే, కానీ చుట్టుపక్కల కూలగొడుతుండ్రు. మావి కూడా పోతాయి అన్నట్టు వాళ్ళకి టెన్షన్. ఎందుకంటే 30 ఏళ్ళ క్రితమే కొన్నారు. 30 ఏళ్ళ క్రితమే తెలంగాణ పొద్దుందాకా కష్టం చేసి కొన్నారు వాళ్ళు. మాకు తాతలు సంపాదించిన ఆస్తులు ఏం లేకుండే, కష్టపడి సంపాదించి బిడ్డలు ఆడపిల్లలని వాళ్ళు ఏదో ఇగ్రం చేసిండ్రు. ఇప్పుడు అవి పోతే నా పిల్లలు ఏమవుతారో, నా పిల్లల అని బాధ టెన్షన్ పెట్టుకొని అట్లా అయిపోయింది మా అమ్మ. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अवाम ने मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर इनके घरों के इन्हदाम के खिलाफ बहादुरपुरा MRO ऑफिस तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इस दौरान अपने घरों को बचाने के लिए शदीद एहतजाज किया। वो मूसी प्रोजेक्ट की आड़ में होने वाले जालिमाना इक़दाम को फौरी रोकें। रैली में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की और उन्होंने अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अपने घरों को मिस्मार करने नहीं देंगे। यहाँ पे बहादुरपुरा वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी के है, APHB कॉलोनी के। हम यहाँ पे सुबह से धरना दे रहे, यहाँ पे अपने MRO ऑफिस के सामने बहादुरपुरा पे। हमारा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है अभी स्टार्टिंग में कि आप बिना सर्वे के, बिना कोई नोटिफिकेशन के आप आके स्टैंप लगा दिए घर पे कि ये घर जाएगा हाइड्रा के अंदर में, मूसी प्रोजेक्ट के अंदर में। कैसा जाता 30 ईयर से 40 ईयर से 50 ईयर से यहाँ पे जितने भी घर हैं गवर्नमेंट अलॉटेड है, कोई भी प्राइवेट जमीन नहीं है, सबके घरों पे नंबर लिखे हुआ है। ठीक है, घर कॉलोनी में कम से कम पूरे कागजात है, पेपर है। अगर घर उठाना चाह रहे, घर को तोड़ना चाह रहे, तो आप करंट का बिल कहीं को दे रहे, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी वाला कहीं को हो रहा, नाले वाला कहीं को हो रहा, नल का बिल भरो बोल के टैक्स कहीं को बन रहा है, कहीं को लिए पैसे, रजिस्ट्रेशन कहीं को हो रहा है, फिर पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे बराबर है, फिर उसके ऊपर अलग से जो अमाउंट लेना है उससे ज्यादा अमाउंट लेकर क्या करें फिर इतने सालों से सोच से। ठीक है, आपको मूसी रिवर ठीक कराना है बराबर, अच्छे हम यूथ है यहाँ पे, हमारे को सबको ना मूसी रिवर ठीक होना। हम भी डेली ऑफिस में तो देखते हैं, हमारे को अच्छा लगता है मूसी में कचरा है तो, लेकिन आप मूसी के बाजू इतनी जगह है जो 3 महीने बारिश आती है, बाकी जो 3 महीने बाकी की जो 9 महीने बारिश नहीं आते, वो टाइम पे आप काम करो, यूटिलिटी सेंटर बनाओ, बोटिंग सेंटर बनाओ, जो जंक्शन बनाओ, मूसी कचरा साफ करो। आप बोलो भैया, आपके पास में जगह है मूसी के पास में, मूसी 55 किलोमीटर की आप पेपर में डेली आ रहे बराबर। वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट यूपी, योगी गवर्नमेंट यूपी में 2000 किलोमीटर से ज्यादा नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रही, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका इनिशियल प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपए दिए, इसका मतलब वो DPR है। DPR के बाद में आपका तकरीबन ओवरऑल प्रोजेक्ट 1,50,000 करोड़ का है, 1,50,000 करोड़ किसके लिए? खाली 55 किलोमीटर की नदी आपकी बराबर है। अब आपको पूरे घर हटाना है, ठीक है। आपके आसपास में घर के बाजू में आपके मूसी नदी के बाजू में पहले आप वो डेवलपमेंट कराओ, पर इसका ब्यूटिफिकेशन करो, कचरा निकालो, पहले लोगों को कचरा डालने से रोको, उसके बाद में पार्क और बनाओ, फिर घर तोड़ो सामने आता, उसके बाद में देखो आपको और कितनी जमीन लेना, पहले नदी को तो साफ करो, पार्क बनाओ तो लोगों को लगता है कि हाँ पार्क बनाए काम कर रहा है बोल, पहले घर तोड़ देंगे, स्टैंप डाल देंगे। ये हुकूमत चल रही है आप लोग की। और ओवैसी पर्सन्स किधर है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते किधर है? लगा रोड पे पब्लिक में कौन करे? राजा सिंह किधर है? खाली रामनवमी की रैली को निकलते क्या हो, खाली हिंदू मुस्लिम यही है पॉलिटिकल लीडर्स का। हिंदू मुस्लिम सबको नुकसान है, यहाँ पे सबको नुकसान है। किशनबाग में जाइए, हमारे भाई बंधु है मुसलमान, तकलीफ नहीं हो रही, या हमारे पूरे भाई हैं, हमारा बचपन से 20 साल से साथ में हमारा क्लासमेट थे, आज नेबर्स है, हमको सबको तकलीफ हो रही है, पूरे खड़े हैं, सबको तकलीफ हो रही। किधर है ओवैसी ब्रदर्स? किधर है? अच्छे राजमहलों में रह रहे, पहाड़ों पे शास्त्रीपुर में जाके देखो महल बनाए, किधर महल बनाए, बेटों की शादी अच्छे जगहों में करते हुए, हर चीज इतना शानदार कर लेते। यहाँ पे जब पब्लिक रोड पे है तो एक लीडर आके बात नहीं कर रहा, ना राजा सिंह आया, ना ओवैसी के MIM पार्टी से कोई नहीं आया। किधर है पब्लिक? इतनी 200 लोग खड़े हैं, कौन सा BRS का लीडर किधर है?
इतना जश्न मनाए ना, कविता का बाहर निकला तो जश्न मनाए, किधर है? हम भी तो रोड पे खड़े हुए ना, सुबह से धूप में खड़े, कोई खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से रोड पे खड़े हैं, किधर है हम लोग? कहीं को नहीं रहे, लोकल लीडर्स किधर है? कॉर्पोरेटर किधर है? कॉलोनी में हाँ वोट मांगने में घर में आके हम ये वो सब बातें करते, GHMC वाला आता, सब आता, अम्मा ये दे दो वो दे दो करके लेके आते। किधर है भाई? कॉलोनी में इतने घरा बना है ना, कॉर्पोरेटर सब बना है, MLA सब बना, किधर है अभी? कहीं को नहीं बोल रहे कोई भी कुछ भी। आओ बोलो कुछ। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि वो ऑनलाइन बेटिंग का लत का शिकार हो गया था। ये वाक़या इब्राहिमपट्टनम मंडल में वाक़े ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मंचला मंडल का रहने वाला बाला कृष्णा गौड़ AR कांस्टेबल था। इसकी ड्यूटी कलेक्टर ऑफिस के अहाते में थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो ऑनलाइन बेटिंग का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात का सामना कर रहा था। कल वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वॉशरूम में गया और इसने अपनी ही सर्विस गन से ख़ुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ बल्लागुड़ा में मोट कोर्ट का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत मोहम्मद इमरान खान एडिशनल एडवोकेट जनरल तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। इस मौके पर ख्वाजा उवैस अहमद चेयरमैन इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ ने इस तकरीब की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर दीगर अफराद ने भी खिताब किया, जबकि मोहम्मद इमरान खान ने तलबा की हौसला अफजाई की। Khaja Uwais Ahmad, Chairman, Islamia College of Law. Today a program was held by Islamia College of Law for orientation program of year 2024 and 25 batch students. इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट वाज एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर इमरान खान साहब, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस शख्सियत है जुडिशरी लाइन में। सर ने काफ़ी अच्छा सा टाइम दिया है हमारे पास कॉलेज में, और स्टूडेंट्स को जो नसीहतें दी है वो नसीहतें बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। सो देयरफॉर मैं हमारे इमरान खान साहब से और हमारे जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लिए हैं उन्हें और उनके पेरेंट्स वालिदैन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड ऑल्सो आई वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर्स टू जॉइन इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी। इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ कब से है और अब तक के क्या-क्या अचीवमेंट? Islamic College of Law was established in the year 2023. This is the second batch of law. और अभी हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स को लॉ की ये होती है कि जो स्टूडेंट्स जब कोर्ट को जाएंगे, चाहे वो नामपल्ली कोर्ट हो, क्रिमिनल या सिटी सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं तक भी जब मेरे बच्चे जब जाएंगे फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो स्टूडेंट्स में एक हेसिटेट नहीं होना चाहिए। फॉर दैट रीज़न व्हाट वी एज्यूम इज़ कि हमारे बच्चों को जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर्स और थर्ड ईयर्स में रहते हैं तभी उनको एवरी ईयर एवरी सेम उनको मूड कोर्ट प्रैक्टिस होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी फोकस ऑन इज़ कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 3 years लॉ कोर्स और 5 years लॉ कोर्स, जब स्टूडेंट बाहर दुनिया देखने जाते हैं जुडिशरी की, तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि राजेंद्र नगर कोर्ट कहाँ आता है, नामपल्ली कोर्ट कहाँ पर आता है, सिटी सिविल कोर्ट कहाँ पर आता है, एलबी नगर कोर्ट कहाँ पर आता है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर आता है। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन कोर्ट विजिट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलरेडी इन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टार्टेड कोर्ट विजिट्स। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता चल गया है कि कोर्ट्स कौन से कोर्ट्स कहाँ पर आना है। नॉर्मली व्हाट वी नोटिस इज़ कि एडवोकेट को पता ही नहीं होता है कि भाई एलबी नगर की कोर्ट को जाने के लिए कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट कहाँ से लेना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो देयरफॉर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 3 years और 5 years कोर्स दे शुड बी लीगल प्रोसीजर जो होते हैं वो सब चीज़ें उनको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम उस पर फोकस करते हैं हम लोग। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का गवर्नर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भगत सिंह की सालगिरह के मौके पर पेश की इन्हें ख़िराज और इनकी खिदमात को किया याद। राहुल गांधी तेलंगाना में बुलडोज़र की कार्रवाई को रोकें, हरीश राव का मुतालबा। हाइड्रा के खौफ से खातून ने कर ली खुदकुशी, कमिश्नर रंगानाथ का रद्द-ए-अमल, कहा इससे हाइड्रा का कोई ताल्लुक़ नहीं।
मूसी रिवर और हाइड्रा के मुतासरीन पहुँचे तेलंगाना भवन और सुनाए अपने मसाइल। हाइड्रा और मूसी रिवर के मुतासरीन का डर, तेलंगाना भवन के पास सख्त सिक्योरिटी। मूसी मुतासरीन के लिए हुकूमत ने कायम किया हेल्प डेस्क। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।